हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 12.2 को हम हल करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन मेरे पास है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है, हमारे पास दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ठोस जो है इसकी त्रिज्या जो हमारे पास दे रखी है दैट इज 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि शंकु के बारे में लिख लेंगे हम। ठीक है, शंकु के बारे में हम यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास, और शंकु की ऊंचाई कितनी है वो भी हमारे पास त्रिज्या के बराबर होगी, तो वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला दे रखा है, उसको लिखेंगे हम अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले के बारे में हम लिखेंगे इस तरह से, आप हेडिंग देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या जो है बराबर ही है 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इस ठोस का आयतन निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और नीचे हमारे पास एक अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर और एच की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2, और ये 1 और 2 कितने होते हैं, हमारे पास 3 हो जाएंगे, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास इस ठोस का आयतन कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमने इसका आयतन पाई के पदों में फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास ये पाई की टर्म्स में इसका आयतन आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। आपने एक मॉडल बनाना है जो एक ऐसे बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जड़े हुए हैं। ये हमारे पास एक बेलन है। ठीक है, ऊपर भी एक शंकु हमने बना रखा है और नीचे भी हमने एक शंकु बना रखा है। इस मॉडल की डायग्राम हमारे पास इस तरह से रहेगी। मॉडल का व्यास हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो प्रिय बच्चों, कि मॉडल का जो व्यास रहेगा, ठीक है, वही शंकु का व्यास रहेगा। ठीक है, सॉरी, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास एक जैसा रहेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर होंगे। इस मॉडल की जो लंबाई है वो हमारे पास, कुल लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई हमारे पास साथ में दे रखी है दैट इज 2 सेंटीमीटर, इस शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस वाले की भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी हो रह जाएगी, हमारे पास रह जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन आपने क्या बताना है, निकालना है यहाँ का। इस मॉडल में जो हवा का जो आयतन होगा वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शंकु के बारे में लिखते हैं। ठीक है, शंकु में जो भी हमारे पास डायमेंशन दे रखे हैं वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। शंकु में हमारे पास त्रिज्या जो दे रखी है दैट इज 3/2, व्यास जो था 3 सेंटीमीटर था, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और शंकु की ऊंचाई हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास बेलन के बारे में बता रखा है, तो बेलन के बारे में हम लिख लेंगे, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या हमारे पास बराबर है, और बेलन की जो हाइट हमारे पास रहेगी वो हमारे पास अलग होगी शंकु की हाइट से। तो इसलिए हमने शंकु की हाइट को जो था उसकी ऊंचाई को h से लिखा है, और बेलन की ऊंचाई को हम किससे लिख रहे हैं,
8 से कैपिटल H से लिख रहे हैं, और ये कितना हमारे पास आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो इस मॉडल का जो हवा का, इस मॉडल में हवा का आयतन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, मॉडल में हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन ये हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, एक बेलन है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और 2 शंकु है, तो एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास h बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 2/3 h बच जाएगा हमारे पास। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यूज हमारे पास कितनी होगी, 22/7 होगी, और ये आ जाएगा 3/2 थी तो 9/4 आ जाएगा। हाइट हमारे पास 8 थी और ये h हमारे पास 2 है तो ये 4/3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4, और ये आ जाएगा हमारे पास 28/3, और इसको हम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ठीक है। तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का मैंने डायग्राम बना रखा है। इसकी कुल लंबाई जो है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी, व्यास का आधा होती है तो 1.4 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 1.4 हो जाएगी। हमने 5 सेंटीमीटर में से 1.4 लेफ्ट साइड से 1.4 राइट साइड से घटा देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2.2, ये हाइट ऑफ द बेलन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेलन के बारे में लिख लेते हैं। बेलन की हमारे पास जो त्रिज्या रहेगी वो रहेगी, व्यास का आधा होती है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेलन की जो हाइट हमारे पास है दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप डायग्राम में हर चीज बता देते हैं तो आपको बार बार इसको लिखने की, कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अर्धगोला एक बना हुआ है, ठीक है। अर्धगोले की हमारे पास त्रिज्या के बारे में बताना है तो त्रिज्या सेम ही रहेगी जो हमारे पास बेलन की रहेगी, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या सीधा हम लिख सकते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन मतलब उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, दैट इज गुलाब जामुन बेलन आकार का है, ठीक है। तो बेलन का आयतन हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले हैं तो दोनों को मिला के एक गोला बन जाएगा, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा h प्लस 4/3 इंटू आर। तो 45 एज इट इज रखेंगे, 22/7, ठीक है, आर की वैल्यूज 1.4, और ये हमारे पास है हाइट इसकी 2.2, ठीक है, और 4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 3, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.2, और ये 45, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4 को अगर हम 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6.16, ठीक है। तो 6.16 हमारे पास आ जाएगा ये, और ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म्स है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3। तो इन सारी टर्म्स को अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे उसके बाद 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास है, सॉरी 6.5 1.6 आएगा यहाँ पे। आगे हम देख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया है 45 इंटू 6.16, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास था 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 6.16, और ये हमारे पास आ जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाय 3।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.07, 6 है तो 4.06, ठीक है, और 6 आ जाएगा आगे भी, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 445 इंटू, तो ये हमारे पास इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, लगभग हमारे पास ये बन जाएगा 25.07, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा ये 11, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब इसमें क्या है, हमने बताना है चाशनी का आयतन बताना है, ठीक है। तो चाशनी का आयतन, तो चाशनी का आयतन क्या है, जो 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है, ठीक है, 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन हमारे पास है, ठीक है, उसका हमने क्या करना है, इसको 30% फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका कितने परसेंट आपने बताना है, 30%। 30% से ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 दूने 6 और 2 8, 3 3, ठीक है। नीचे 10 है तो जो दशमलव है एक अंक और आगे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 338.445 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास चाशनी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे पास है एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। ये घनाव आकार की लकड़ी है, इस तरह से है ये, और क्या इसमें जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो ये 4 गड्ढे बने हुए हैं, 1 2 3 4, और ये किस तरह के हैं, शंक्वाकार के। ये मैंने डायग्राम बना रखी है, ठीक है। घनाव की जो बीमाएं हैं तो ये देख लेते हैं, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, तो ये है क्या हमारे पास एक लंबाई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं घनाव, घनाव के बारे में लिख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, ये बहुत बड़ी डायग्राम बना रखी, जबकि ये छोटा सा है, ये समझाने के लिए है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, मतलब शंक्वाकार है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5, ठीक है। और इसकी गहराई जो है, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई जो है, ये हमारे पास है 1.4। तो ऐसे कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घनाव का आयतन निकाल लेंगे कंप्लीट, उसमें से इन 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाल देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कलम दान का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये घनाव की बीमाएं लिख ली है हमने, ठीक है। और साथ में हमारे पास से शंकु के बारे में लिख लेते हैं। शंकु के बारे में हमारे पास शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है वो 0.5 है, इसका मतलब होता है 5/10, विच वन इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है 1.4 है, और इसकी ऊंचाई को आप एज इट इज ही रहने दो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, आपने कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घनाव का आयतन LBH में से क्या घटा देंगे, 4 शंकुओं का आयतन, तो एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। तो घनाव का आयतन कितना होगा हमारे पास, दैट इज 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ठीक है। माइनस कर देंगे 4/3, पाई की वैल्यूज हमारे पास है दैट इज 22/7। आर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2, और h हमारे पास है यहाँ से 1.4। तो डियर स्टूडेंट, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0.2,
ठीक है, और ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 ते 45 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 52। ठीक है, साथ में आ जाएगी 0 और यहाँ पे एक अंक से पहले क्या हो जाएगी, दशमलव लग जाएगी, तो 525.0 ये बच रहा है हमारे पास। और यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 ऊपर है और 0.2 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3। तो 525 में से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, 3 एकम 3 14 बन जाएगा और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, तो हमारे पास और कितना बच जाएगा यहाँ पे 14 बच रहा था, 3 पंजे 15 तो नहीं चलेगा हमारे पास, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 और 2 14, तो 3 छक्के 18, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको घटा के कितना आ जाएगा, ये जब हम इसको घटाएंगे तो 525 में से हमने कितना घटाना है, 1.46 घटाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 325, मतलब 523.54 लगभग ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमारे पास इसका आ रहा है। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा लंबा नहीं इसको खींचना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन छोटा सा ही है हमारे पास, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ये हमारे पास दे रखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये शंकु इस तरह का है, ये बर्तन। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है हमारे पास कितनी दे रखी है, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपर का सिरा इसका खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। शंकु के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है, हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या उसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 0. ये गोलियां जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है, इनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5। ये गोली है, मतलब गोलाकार है ये, तो 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है वाला एक गोला है। ठीक है, इसमें डाली जाती हैं, तो ऐसी कितनी गोलियां डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखो इसका पूरा आयतन जो होगा उसका कितना पानी बाहर निकलेगा, 1/4। ठीक है, तो कितना पानी बाहर आया, जितना गोलियों का आयतन होगा, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं जो जानकारी दे रखी है शंकु के बारे में। हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है दैट इज 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोलियां जो है ये गोलाकार दे रखी है, गोला दे रखा है हमारे पास। गोले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब होता है 5/10। ठीक है, और ये आता है 1/2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन खींचने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसी कितनी गोलियां, माना गोलियों की संख्या भी लिख लेते हैं, सबसे ऊपर लिख लो। ठीक है, माना, ठीक है, माना शीशे की गोलियों की संख्या वो हम मान लेते हैं n हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, अच्छा कितना पानी बाहर हमारे पास क्या है, एक गोली, कितनी गोली डाली जा रही है, मान लेते हैं n गोलियां डाली जा रही हैं। एक का आयतन कितना है, दैट इज 4/3 πr³। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1/4। किसका 1/4, इस जो शंकु के में जो पानी बाहर आता है। ठीक है, कितना पानी बाहर आया, इस शंकु के आयतन का 1/4। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक जैसी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा n × 4 × r³।
आर क्या है हमारे पास, यहाँ पे शंकु के लिए कैपिटल आर का यूज कर रहे हैं हम और कैपिटल एच का यूज कर रहे हैं और स्मॉल आर हमारे पास है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 इंटू 1/2 विच वन इज इक्वल टू 1/4। आर की वैल्यूज है 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और एच हमारे पास है 8, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। एन कितना आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 2 गुणा 2, ये 2 जो है इस तरफ चला जाएगा, 25 चौका 100। ऐसी गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे आप लिख लेंगे, ठीक है, जिससे कि गोलियों की संख्या, और ये संख्या कितनी होगी हमारे पास 100 हो जाएगी। आपने इस तरह से करना है, अगर आप ज्यादा लंबा खींचेंगे क्वेश्चन को तो कोई फायदा नहीं है, मार्क्स उसके उतने मिलने जितना हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास हमारे पास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो ये इस तरह से हमारे पास है। तो जो पहले वाला बेलन है इसकी हमारे पास ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और इसकी जो त्रिज्या हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास व्यास दे रखा है इसका 24, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी। और जो इसके ऊपर जो हमारे पास एक बेलन बना हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हमारे पास दे रखी है दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम बेलन के बारे में लिख लेते हैं। जो पहले बेलन नंबर 1, इसको हम नाम दे रहे हैं। तो पहले बड़े वाला जो बेलन है इसके बारे में जो त्रिज्या हम लिख रहे हैं इसकी कैपिटल आर लिख रहे हैं और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 का आधा हो जाएगी दैट इज 12 सेंटीमीटर और हाइट इसकी कैपिटल एच से लिख रहे हैं दैट इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा बेलन जो हमारे पास इसके ऊपर जो बना हुआ है इसको बेलन नंबर 2 नाम दे रहे हैं हम, ठीक है, और इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिख रहे हैं और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्मॉल एच से इसकी हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है हमारे पास 8 ग्राम दे रखा है। पाई की वैल्यूज हमने बता रखी है 3.14 हमने यूज करनी है। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस स्तंभ का द्रव्यमान आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्तंभ का द्रव्यमान आयतन, सॉरी, स्तंभ का आयतन, और इसका आयतन क्या होगा, नीचे वाले बड़े वाले बेलन का आयतन दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर वाले छोटे बेलन का आयतन दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई की वैल्यूज हम 3.14 पुट कर देंगे। आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और एच हमारे पास दे रखा है यहाँ पे हाइट जो है इसकी दैट इज 220 प्लस स्मॉल आर हमारे पास है तो ये 64 आ जाएगा और एच हमारे पास है दैट इज 60। हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 0 आ जाएगी, 22 चौका 88, 88, 8 बच के अगेन 88 आएगा। 88 में हम जब 8 जमा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 96, 9 बच जाएंगे, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, इस तरह से। और इसको हम जब 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, 2 बचेंगे 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14। हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा 8 4 12 और 8 6 14 और 1 15। तो यहां से ये हमारे पास बन जाएगा 5 और 3 35,520 बन जाएगा ये हमारे पास। और 3.14 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 532 मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारे पास कुल वॉल्यूम आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में स्तंभ का आयतन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जबकि इस लोहे का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दे रखा है 8। तो ये जो है इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितने द्रव्यमान बन जाएगा ये देखेंगे हम। तो यहीं पे कर रहा हूं मैं, तो कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा
ठीक है, कुल लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, लोहे का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ गया है, आयतन आ गया है। ठीक है, इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ग्राम में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 89226, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, और 24, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये ग्राम में तो किलोग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 892.26 किलोग्राम। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा आपके पास, ये किलोग्राम में हमारे पास इतना बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से हेडिंग देके जैसे बेलन नंबर 1, बेलन नंबर 2 और उसके बाद इस तरह से आप करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि इसकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और डायग्राम पे जो भी डायमेंशंस आपने बनाए हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये इस तरह से है, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ठीक है, वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, एक शंकु बता रखा है, और शंकु किसके ऊपर बना हुआ है, एक अर्धगोले के ऊपर बना हुआ है। तो अर्धगोले, पहले शंकु की हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, वो हमारे पास है 120। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 120 दे रखी है, और इसका जो व्यास है, व्यास दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, सॉरी, त्रिज्या दे रखी है, जो शंकु की त्रिज्या होगी वो ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी, तो इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे पास, 60। ठीक है, अच्छा, ये बना हुआ है। उसके बाद पढ़ते हैं, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबी वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। मतलब ये जो ठोस बना हुआ है इसको इसमें डाला जाएगा, तो इसमें डालेंगे तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो जब आप इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। ठीक है, कितना पानी बाहर आएगा, जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना पानी बाहर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, ये जो बेलन हमारे पास है इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर सेम ही है, पर इसकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताना। शेष कितना पानी रह जाएगा, बेलन का कुल आयतन। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बेलन के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, बेलन की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई इसकी जो है हमारे पास है 180, कैपिटल एच से लिख रहा हूं मैं इसको। और दूसरा हमारे पास एक ठोस है, ठोस किसका बना हुआ है, शंकु का। तो शंकु के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो आर से ही डिनोट किया जा रहा है इसको। शंकु की ऊंचाई कुछ अलग है तो इसको स्मॉल एच से डिनोट किया जा रहा है, 120 सेंटीमीटर। और एक है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले में हमें त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए, तो त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, तीनों की त्रिज्या बराबर है तो आर से ही लिखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ठीक है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या करेंगे हम। ठीक है, शेष पानी का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन जो है इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जब इस ठोस को इसमें डाला जाएगा तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना इसका आयतन होगा। तो हमने शेष पानी का आयतन बताना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से किसको घटाना पड़ेगा, इस ठोस के आयतन को घटा देंगे। ठीक है, माइनस ठोस का आयतन, इस तरह से करेंगे। तो बेलन का आयतन हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ठोस का आयतन कितना होगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो। ठीक है, तो बेलन शंकु है तो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे अर्धगोला है तो इसका आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से h बच जाएगा, माइनस यहां से कितना बचेगा, h/3, और यहां से कितना रह जाएगा हमारे पास,
2r/3 रह जाएगा। और आपको पता है पाई की वैल्यूज होती है 22/7, r 60 है तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास हाइट जो थी 180 माइनस, और h शंकु की हाइट कितनी है 120, 120 को 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अगेन यहां से भी 40 बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास ये बन जाएगा, दैट इज 22 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, और ये हमारे पास बन जाएगा 36 को हम 22 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कुल मिला के 792, और कितनी जीरो आ जाएंगी 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 7, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 1/100 मीटर के बराबर। ठीक है, तो कितनी 6 जीरो आएंगी नीचे, और दशमलव कहां पे आ जाएगा, दैट इज 7.91 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7 मीटर क्यूब, और ये होता है 1.131 मीटर क्यूब। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन किस तरह से है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक कांच का कोई बर्तन है जिसकी ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये जो बेलन वाला भाग है इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास दे रखा है। और जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है। अच्छा, एक बच्चा क्या कर रहा है, ये सारे डायमेंशन का यूज करते हुए इसका आयतन निकाल रहा है, और आयतन कितना आ रहा है 345 आ रहा है। तो जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि बच्चे का जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे बेलन के बारे में लिख लेंगे। मैं अपने सभी क्वेश्चन को एक जैसा ही करवाता हूं, किसी क्वेश्चन में भी मैं अलग से कोई मेथड यूज नहीं करता हूं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही तरह से मेथड मैंने अप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे मैं बेलन के बारे में लिख रहा हूँ तो हेडिंग देके तो इसी तरह से लिखेंगे आप। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, व्यास 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है बेलन की वो हमारे पास दे रखी है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। जो लंबाई है जो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक क्या दे रखा है हमारे पास, गोला दे रखा है, और गोले का जो हमारे पास व्यास है वो दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या अलग होगी तो इसको r से लिख रहे हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास का क्या होती है आधा होती है ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब हम देख रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसमें कितना पानी आ सकता है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा। बर्तन का आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, यही हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई, ठीक है, r² और h, प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से हमारे पास पाई कॉमन आ रहा है सिर्फ यहाँ पे। तो पाई की वैल्यूज हमें बता रखी है 3.14। r², r हमारे पास कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, और हाइट कितनी है हमारे पास 8, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और r³
r क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8.5 का क्यूब और नीचे कितना हो जाएगा 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूने 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा और बाहर 3.14 है हमारे पास और ये 8 यहाँ पे 8 है। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो 8 6 48 और 8.5 का जो क्यूब होता है देखो 8.5 और 8.5 तो सीधा आ जाएगा 25। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 8 64, इसको गुणा करना स्क्वायर करना है। ऐसी मतलब सेम संख्या का अगर किसी संख्या का वर्ग करना बहुत आसान होता है जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो जैसे 8 8 64 आ जाता है, इस 64 में 8 जमा कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25 8 4 12, तो ये बन जाता है 7225। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करनी है 8.5 से गुणा करनी है, तो ये कुल मिला के हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज 614.125 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें 48 ऐड कर देने हैं। ठीक है, 48 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या टर्म्स बचेगी वो हम देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 48 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 662.125 डिवाइडेड बाय 6। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 6 से कैंसिल कर देंगे जैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 3 बचेगा और ये जाएगा 1.57। ठीक है, 1.57 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और ये गुणा करके हमारे पास ये बचेगा 220.70 और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चे ने आंसर निकाला था यहाँ पे 345, जबकि हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 346.51। ठीक है, तो बच्चे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी तो उसका उत्तर सही नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।